अर्ली टाइम्स देखने वाले सभी व्यूवर्स का इस खास सेगमेंट में इस्तकबाल करते हैं। नाज़रीन, एक खबर जो है अभी इससे कबल आप तक पहुंची होगी, आपने विजुअल्स भी देखे होंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देर से ही हम आपके साथ देर से ही जुड़ते हैं, क्योंकि जब तक ना हम किसी खबर को कंफर्म करते हैं, जब तक ना उसकी पुष्टि हो जाए, तो उसके बाद ही आपके साथ जुड़ते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि एक कम तादाद में, यानी संभाल नंबर ऑफ़ ड्रोन्स, सस्पेक्टेड ड्रोन्स जो है वो सांबा एरिया में ऑब्ज़र्व की गई हैं। तो इसी तरह की खबर जो है वो अभी हम तक पहुंची है। तकरीबन 1 घंटा कबल जो है इस तरह की एक्टिविटी जो है वो वहाँ पर देखी गई है, लेकिन उन्हें एंगेज किया गया है। और फ़िलहाल ये जो है कुछ भी अलार्मिंग नहीं है, और बाकी किसी भी जगह से सीज़ फायर वायलेशन की अभी तक कोई खबर मौसूल नहीं हुई है। और आप सभी लोग जानते हैं, आज देर भर जिस तरह से मीटिंग्स का दौर चला, मीटिंग्स का सिलसिला मुसलसल जारी था, चाहे हम DGMOs की बात करें, उनकी मीटिंग हुई, या फिर वज़ीर आज़म ने रक्षा मंत्री या दीगर लोग उस से जो है वो बात की। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि उसके बाद वज़ीर आज़म ने देश को संबोधित भी किया, और वो भी आपने सुना पूरी तरह से। आपने जो है आज दिन भर आप सब की नज़रें जो है वो दिल्ली पर बनी हुई थी, क्या कुछ वहाँ से निकल कर आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पूरी तरह से बात हुई, और सीज़ फायर पर जो है वो बात की गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि चाहे DGMOs की बात करें, जो 5 बजे उनकी मीटिंग थी, उसमें भी पूरी तरह से ये बताया गया कि दोनों अतराफ से, दोनों तरफ से किसी तरह का कोई भी यानी सीज़ फायर का उल्लंघन नहीं होगा, या कोई भी एक्टिविटी जो है वो नहीं की जाएगी। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी तकरीबन 1 घंटा कबल की ये बात है कि कहीं ना कहीं कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए, और लोग काफ़ी पैनिक जो है वो हो जाते हैं। तो उसके बाद कंफर्मेशन का इंतज़ार रहा, और कंफर्मेशन के लिए आप सभी लोग जानते हैं, जो रिप्यूटेड जो न्यूज़ चैनल्स हैं, पोर्टल्स हैं, वो जो है कंफर्मेशन का इंतज़ार ज़रूर करते हैं। तो कंफर्मेशन के बाद मैं आपको बता दूं कि एक छोटी तादाद में कुछ ड्रोन्स, सस्पेक्टेड ड्रोन्स जो है वो देखे गए हैं कहीं, तो उसके बाद उन्हें एंगेज भी किया गया। तो ये बड़ी खबर है। फ़िलहाल दूसरी किसी भी जगह से किसी तरह की कोई भी एक्टिविटी जो है वो नज़र नहीं आई। आपने देखा कि जिस तरह से 10 तारीख से ही जो सीज़ फायर पर बात की गई, और दोनों मुल्क जो है उस पर आमादा भी हुए। लेकिन अभी जिस तरह से आप सभी लोग जानते हैं, दोनों तरफ से जिस तरह से कशीदगी में इजाफ़ा होता जा रहा था, उसके बाद क्या कुछ हुआ, अमेरिकी सदर ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर बताया, दोनों मुल्कों को बताया कि आप फ़िलहाल पीछे हट जाएं, लड़ाई से कुछ भी नहीं बनता, और जब आप ताल्लुकात ठीक रखेंगे तो उसके बाद ही मैं आपको आपके साथ ट्रेड करूंगा, तिजारत के लिए हाथ बढ़ाऊंगा, किसी तरह का भी मतलब ताल्लुकात में आपके साथ बेहतर रखूँगा। तो बिल्कुल दोनों मुल्क जो है उस पर आमादा भी हो गए। तो उसके बाद आज जो है DGMOs की मीटिंग भी हुई, उसमें भी ये साफ़ तौर से बताया गया कि अब चाहे दोनों अतराफ़ की हम बात करें, बॉर्डर्स की बात करें, तो किसी तरह की कोई भी वैसे एक्टिविटी जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। फ़िलहाल इस पर जो है पूरी तरह से कोशिश की जाएगी। लेकिन वज़ीर आज़म का जो बयान आया, उनका साफ़ तौर से ये मानना था कि हम बातचीत सिर्फ़ POJ पे करेंगे, या फिर टेररिज़म पे करेंगे, और टेररिज़म जो है और साथ ही साथ बातचीत, टाक और टेररिज़म जो है वो एक साथ नहीं चल सकते। इसलिए पाकिस्तान अगर अपनी हरकतों से बाज आता है, तो फिर कहीं ना कहीं अगर बातचीत होगी तो वो भी POJ पर ही होगी। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं लोगों ने राहत की सांस ज़रूर ली, और जब से ये सीज़ फायर पर जो है मुआहिदा किया गया, इस पर बात हुई, तो उसके बाद लोग जो है वो राहत की सांस लोगों ने ली। आपने देखा कि जो बॉर्डर एरियाज़ है, जो अज़ला जो है बॉर्डर्स पर पड़ते हैं, जिनका वहाँ के हालात आपने देखे, कहीं बहुत सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा, चाहे जानी नुकसान की हम बात करें, माली नुकसान की अगर हम बात करें, तो वो होता ही होता है, क्योंकि लड़ाइयाँ जो हैं, जंग जो है वो किसी मसले का हल नहीं है, बातचीत से ही
बात बनती है। लेकिन पाकिस्तान जब अपनी नापाक हरकतों से बाज आएगा, आपने देखा पहलगाम में जो हुआ वो काबिल तशवीश है और काबिल मज़म्मत भी है। अगर उस तरह की एक्टिविटीज़ से ये बाज नहीं आता है तो फिर क्यों न कि आप सभी लोग जानते हैं, जो वज़ीर आज़म साहब ने भी कह दिया कि वहाँ से अगर गोली आएगी तो हम यहाँ से गोला फेंकेंगे, यहाँ से गोला जाएगा, तो फिर पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसको पता ही है कि फिर हम किस तरह से बदला जो है वो चुकाते हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी टेररिस्ट जो उनके ठिकाने थे उन पर पूरी तरह से प्रहार किया गया। और बिल्कुल अब अगर दोनों कंट्रीज़ के जो आला ऑफिशियल्स हैं, आला अहदेदारान हैं, उनकी जानिब से सीज़ फायर का मुआहदा किया गया है और किसी तरह की कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं होगी, तो दोनों मुल्क जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अगर इस तरह की वायलेशंस होती रही तो फिर जो है उस पर जवाब जो है उस पर बनता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अभी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी सस्पेक्टेड ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है, हो सकता है वो पहले से ही कोई शेड्यूल या ऑटो उसका कोई वैसा कोई सिस्टम होगा, तो उसी के चलते वो जो है उड़ा है। तो मैं आपको बता दूं कि फ़िलहाल उसको एंगेज जो है उनको किया गया है। और आप सभी लोग जानते हैं, सबूत आपके पास है, हमारे जो डिफेंस हमारा सिस्टम है कितना मज़बूत है और किस तरह से हमने मुंह तोड़ जवाब जो है दुश्मन का दिया है। और उनको भी पता चला है कि कितना मतलब ये टेक्नोलॉजी के लिहाज से मुल्क कितना आगे है, कितना मज़बूत है। तो दोबारा से वो ऐसी हरकतों से ज़रूर बाज आएंगे और उनको आना भी चाहिए। अगर वो बाज नहीं आते हैं तो फिर उनके ख़िलाफ़ जो है बहुत बड़ी मतलब कार्रवाई जो है वो ज़रूर बनती है। और बिल्कुल हमारा देश हमेशा से तैयार है। पहले तो लड़ाई से वज़ीर आज़म का भी मानना था कि हम इस चीज़ से जो है यानी हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन जब कोई छेड़ेगा तो हम फिर उसे छोड़ते नहीं हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि जो सस्पेक्टेड ड्रोन एक्टिविटी जो है वो देखी गई है, लेकिन बहुत कम तादाद में। जिस तरह से इससे कबल ड्रोन्स जो है कुछ रोज़ कबल देखे गए, उस तरह जो है वो नहीं थे, इसीलिए उन्हें फौरी तौर पर एंगेज कर लिया गया। और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि वहाँ पैनिक होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप किसी तरह की अगर सस्पेक्टेड ये एक्टिविटी देखते हैं तो आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो लेने चाहिए, अपनाने चाहिए, जैसे SOPs आपको लेने के लिए जो है वो अपनाने के लिए जो है वो बताया गया है। तो फ़िलहाल बाकी मैं आपको बता दूं कि किसी एरिया से कोई भी सीज़ फायर वायलेशन है, किसी तरह की कोई ड्रोन या किसी कोई मोमेंट जो है सस्पेक्टेड, वो अभी तक रिपोर्ट नहीं हुई है। तो फ़िलहाल उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान जो है वो समझ जाएगा, वो दोबारा से कोई भी वैसी हरकत नहीं करेगा जो उसे फिर मुँह की खानी पड़ेगी। तो फ़िलहाल इसी लाइव अपडेट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त।